हेलो एंड वेलकम। AWS DevOps क्लाउड फॉर्मेशन के थर्ड लैब में आज हम देखेंगे कि हम VPC सबनेट राउट टेबल इंटरनेट गेटवे कंप्लीट VPC हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसके पहले वाले लैब में हमने EC2 इंस्टेंस देखा था और उसके पहले हमने S3 बकेट वगैरह बना करके देखा था। तो हम क्या करने वाले हैं, VPC क्रिएट करने वाले हैं। तो VPC क्रिएट करने से पहले हमने जो रोल बनाया था, आपको ये रोल याद होगा, जिसकी वजह से हमारा EC2 इंस्टेंस फेल हुआ था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परमिशन ऐड कर लेंगे। परमिशन में क्या रहेगा, VPC फुल एक्सेस। ठीक है, पहला तो हमने रोल डिफाइन कर दिया। इसके बाद आएंगे हम कहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में आने के बाद हम क्या करेंगे, EC2 पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसको हमें सेलेक्ट करना है। जैसे सबनेट हो गया और इसके बाद ये रहा हमारा VPC। ठीक, हम यहाँ से YAML फॉर्मेट हमेशा सेलेक्ट कर रहे हैं और एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल को आप यहाँ से कर लो कॉपी। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये जितना भी कोड है ये सब कुछ मैं अपने गिटहब के पेज पे अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप github.com पे अगर आप जाओगे सोमवंशी03 पे, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रिपोजिटरीज हैं। तो मैं एक रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करके आपको इसमें जो हमारा डेवॉप्स टूल है इसके अंदर मैं एक फाइल में सारे कमांड्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको कहीं सर्च ना करना पड़े, डायरेक्टली आप पेज पे आ जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे अपने फॉर्मेट को और न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रिसोर्स है हमारा VPC, साइडर ब्लॉक हो गया, DNS सपोर्ट हो गया, इनेबल DNS पोस्ट नेम हो गया। इसके बाद टैग हमने दे दिया है VPC का, ये हमारा नेम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू क्या देनी है, क्लाउड फॉर्मेशन CF VPC। ठीक है, आप ऐसा भी दे सकते हो। तो अगर आपको ये मेंशन करना है कि जब ये VPC क्रिएट हो हमसे ये पूछे, आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ें मेंशन करनी होंगी। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ पैरामीटर्स टैग टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिसोर्सेस और मैंने कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे कॉपी करके रखे हुए हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है अपने कोड के साथ में। यहाँ पे VPC बना रहा हूँ, टेनेंसी मेरी डिफॉल्ट रहेगी। जो पुराना कोड था यहाँ पे हमने ये एक सब लिया था, ये सब हमने चेंज कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये टैग है वो यहाँ से रेफरेंस के नाम पे ले रहा है। ठीक है, ये रेफरेंस लेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमें सबनेट बनाना है। सबनेट बनाना है तो अगर आपको लेट सपोज कि दो सबनेट बनाने हैं, तो यहाँ से मैं सबनेट वाला सेक्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये इंडेंटेशन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक, इंडेंटेशन हमारा सबनेट A हो गया, सबनेट B हो गया। और इसमें आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये सबनेट हमारा बनाएगा और अवेलेबिलिटी जोन्स हमारा ये भी रेफरेंस लेगा। और रीजन ये हमारा साइडर ब्लॉक हो जाएगा, किसका, सबनेट 1 का। और ये हमारा सबनेट 2 का साइडर ब्लॉक है। ठीक है, इसके बाद हमें आना है, मैं क्या करता हूँ, जितना भी यहाँ पे मुझे रिसोर्स है हमारे पास, इसको यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ सो दैट कि इंडेंटेशन ब्रेक ना हो। अब आते हैं थोड़ा ऊपर, ये हमने पैरामीटर यूज कर लिया है जो कि टैग मेंशन करेगा। ठीक है, और ये जब मैं रिसोर्स क्रिएट करूंगा तो मुझसे आई थिंक ये टैग पूछेगा। तो अभी रिसोर्स जब क्रिएट करेंगे तो दिखेगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, साइडर ब्लॉक दिया हुआ है, टेंडेंसी मेरी डिफॉल्ट है, सबनेट A हो गया, सबनेट B हो गया। इसके बाद हम राउट टेबल क्रिएट करेंगे और रेफरेंस किसका दे रहे हैं, VPC का। यहाँ पे जो मैं ये नाम दे रहा हूँ वो यहाँ से उठाएगा। ठीक है,
इसके बाद राउट टेबल आने के बाद इंटरनेट गेटवे क्रिएट होगा और अटैच करूंगा मैं किसको, इंटरनेट गेटवे को अपने वीपीसी के साथ में। रेफरेंस ये हमारा इंटरनेट गेटवे ले रहा है, ठीक है ये। इसके बाद मैं राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री करूंगा जो कि हमारा रेफरेंस है, जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा 000/0। और ये राउट टेबल का रेफरेंस यहाँ से ले रहा है, ठीक है, जो ऊपर हमने राउट टेबल बनाया हुआ है, ये देखो। इसके बाद हम सबनेट एसोसिएट करेंगे अपने राउट टेबल में, ठीक है। सबनेट ए सबनेट बी, और यहाँ पे मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं आउटपुट दे रहा हूँ जो कि रेफरेंस ले रहा है किसका, वीपीसी का। अगर आप मल्टीपल रेफरेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो, सबनेट हो गया, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, ये सारा रेफरेंस आप दे सकते हो। आपकी अभी के लिए हमने यहाँ पे वीपीसी आईडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इस फाइल को करते हैं सेव, और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेव vpc.yml, ठीक है। रोल तो हमने पहले ही असाइन हम कर चुके हैं। और इसके बाद हमें करना है स्टैक को क्रिएट, चूज करना है, vpc.yml को चूज करना है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। टैग का नाम क्या रहेगा मेरा, vpc। और यहाँ पे देखो टैग पूछ रहा है, मैंने पैरामीटर मेंशन किया था ना, तो क्लाउड फॉर्मेशन vpc, एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ से हमें करना है रोल को असाइन, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। और अब हम यहाँ से कर देंगे क्रिएट। सबमिट, हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और अब हम चलते हैं अपने वीपीसी सेक्शन में और देख लेते हैं। और इसमें आकर के आप देख सकते हो कि हमारा वीपीसी रेडी है, जिसमें हमने मेंशन किया था वीपीसी हाइफन, सॉरी, क्लाउड फॉर्मेशन हाइफन वीपीसी, ठीक है। वो एड्रेस स्पेस आप देख सकते हो। इसके बाद सबनेट में आकर के आप इसको रिफ्रेश करोगे तो जो दो हमने सबनेट बनाए थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनका रेंज। इसके बाद हमारे पास राउट टेबल है, एक ही राउट टेबल क्रिएट हुआ है और दोनों सबनेट यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं। इसके बाद आप राउट्स में जाकर के यहाँ पे एंट्री देख सकते हो इंटरनेट गेटवे की, और ये रहा हमारा इंटरनेट गेटवे। जैसे हमने वीपीसी में टैग दिया था, ठीक है, ये टैग, ठीक। यही अगर आपको हर जगह मेंशन करना है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से कॉपी करके हर सेक्शन में पेस्ट करना होगा। तो हर रिसोर्स के लिए ये पूछेगा कि आपको, पहले तो वीपीसी के लिए पूछा था कि आपको वीपीसी का टैग क्या देना है, तो ये सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे के लिए भी ये पूछेगा। तो ये सारा कोड मैं अपने गिटहब पे डाल दूंगा, तो आपको ये रेफरेंस लेने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते चलते हम अपने स्टैक को कर देते हैं डिलीट, और वीपीसी को भी कर देते हैं डिलीट। इसी के साथ हम क्लाउड फॉर्मेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। और ज़्यादा रेफरेंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करना होगा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने रिसोर्सेज को, मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्लाउड फॉर्मेशन को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हेल्प लेते हैं। तो बाकी की रिसोर्सेज अगर आप क्रिएट करो, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।